अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह ज़ुमर के अंदर में, क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों से कह दीजिए जिन्होंने अपने नफ्स पर ज्यादती की है, जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमतों से कभी मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वही अल्लाह है जो तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है, वही अल्लाह है जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। आज अल्लाह का बंदा कहता है अल्लाह के बंदों को, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अल्लाह अमान को जाए। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दल्लज़ी यतअल्ला अलैया अल्ला अग़फ़िर लिफ़ुलान। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानान इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, खुतबाए मसनूना के बाद कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत की गई है, इस मुनासिबत से आज के इस जुमा में चंद बातें हमारे और आपके नाम रखना चाहता हूं। हाज़िरीन जुमा, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, तौसीफ, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुजुर्गी बयान करनी चाहिए, जो सारे जहान का तन्हा खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, पालनहार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम के तमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी ताजदारे मदीना अहमद मुस्तफ़ा सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाते गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन जुमा, हम और आप जिस समाज, जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां हर तरह के लोग होते हैं। कोई बहुत अच्छा होता है तो कोई उससे थोड़ा अच्छा होता है, तो कोई उससे थोड़ा अच्छा होता है, और कोई बहुत बुरा होता है तो कोई उससे थोड़ा बुरा होता है, तो कोई उससे भी थोड़ा बुरा होता है। गोया कि समाज में, हर वर्ग के समाज के अंदर में, हर सोसाइटी के अंदर में, हर मुआशरे के अंदर में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं
जो लोगों की मदद करने के बाद, लोगों के साथ हुस्न सुलूक करने के बाद वो लोगों को नहीं बताते। और एक ऐसा भी होता है जो लोगों की मदद करने के बाद, या ये कह लीजिए कि थोड़ी मदद करने के बाद पूरे लोगों में, पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी में ढिंढोरा पीटता है कि मैंने फला की मदद कर दी, मैंने फला के साथ ऐसा कर दिया, मैंने फला के साथ ये कर लिया। लेकिन बेहतर इंसान कौन होता है? जो इन तमाम चीजों से बचता है। और ये लोग असल में रियाकार होते हैं, लोगों को दिखलाने वाले होते हैं। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर में इरशाद फरमाया, इन्न अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि मुझे तुम पर सबसे ज्यादा खौफ या डर जिस बात का है वो शिर्क असगर का है। सहाबा इकराम की जमात ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क असगर क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रुया यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लिअस्हाबि ज़ालिका यौमल क़ियामह इज़ा जाज़न नास। शिर्क असगर से मुराद रियाकारी है। आज हम और आप कोई भी काम करते हैं दूसरे को दिखलाने के लिए। आप और हम दूसरों से मदद सराही करते हैं, चाहे वो किसी भी तबका का आदमी हो, चाहे वो किसी भी तबका का या किसी भी लेवल का आदमी क्यों ना हो। अगर वो अपनी तारीफात सुनना चाहता है, अपनी मदद सराही कराना चाहता है, वह आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक वो शिर्क असगर कर रहा है। जानते हो उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लिअस्हाबि ज़ालिका यौमल क़ियामह इज़ा जाज़न नास। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जब लोगों के अमाल का बदला देगा तो कहेगा, इज़हबू इलल लज़ीना कुंतुम युराऊन फिद दुनिया। और लोगों जाओ उन लोगों के पास, रियाकारी करने वाले से, दिखलावा करने वाले से कहा जाएगा, जाओ उन लोगों के पास जिसके लिए तू रियाकारी करता था, दिखलाता था। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, हल तजिदूना इंदहुम जज़ान। अल्लाह के नबी ने कहा कि बस तू देख लेगा क्या वो तुम्हें जज़ा देते हैं कि नहीं देते, तुम्हें कोई बदला देता है कि नहीं देता है। भाइयों, हजरत उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आए और वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, एक आदमी जंग करना चाहता है, जंग में शरीक होना चाहता है, और वो चाहता है कि मुझे उस जंग के जरिए मुझे शोहरत भी हासिल हो और मुझे अजर सवाब भी मिल जाए। तो क्या अल्लाह के नबी, उसे क्या मिलेगा? अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ला शै, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। रावी हदीस कहते हैं वह आदमी 3 मरतबा अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के रसूल उसे क्या मिलेगा? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, ला शै, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 मरतबा यही कहते। फिर इसके बाद फरमाते इन्नमल मक़बूलून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वही चीज कबूल होता है जिसके अंदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हो। आज हमें से बहुत सारे लोग दूसरे को दिखलाने के लिए काम कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन
अल्लाह रब्बुल आलमीन किया, हम और आप क्या जवाब देंगे? आज लोग मदद करता है, दूसरे को बताता है। आज लोग किसी को दान देता है, दूसरे को बताता है, और लोग ये चाहता है कि लोग उसे कहे कि इसे ये बड़ा दानवीर आदमी है, बड़ा दाता आदमी है, बड़ा सखी आदमी है, बड़ा खिलाने वाला है, बड़ा पिलाने वाला है। भाई अल्लाह ताला के आपके इस आमाल को जाया कर देगा अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अदा। ईमान वालों, तुम अपने सदक़ात व खैरात को दे करके उन लोगों की तरह कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास, उन लोगों की तरह बर्बाद ना कर दो, जाया ना कर दो। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं। फमतलुहु कमतलि सफ़वानिन अलैहि तुराबु फअसाबहु वाबिलु फतरकहु सल्दा ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। भाइयों, कुरान की आयतों पर आप गौर करेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह कहता है कि अपने माल को उन लोगों की तरह बर्बाद ना करो, जाया ना करो जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। और उन लोगों की माल, उन लोगों का खैरात, उन लोगों की जो दौलत इस तरह है जैसे कि एक चट्टान है, उस चट्टान पर थोड़ी सी मिट्टी है और अल्लाह ने बारिश को बरसाया और वो मिट्टी धुल गया, वो चट्टान धुल गया। फमतलुहु कमतलि सफ़वानिन अलैहि तुराबु फअसाबहु वाबिलु फतरकहु सल्दा ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या उन लोगों के लिए कोई सिला नहीं है, कोई बदला नहीं है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला नाशुकरों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला नाशुकरों को हिदायत नहीं देता। इसलिए लोगों की मदद करें, खुफिया तरीके से मदद करें। हदीस में यही आया, अगर कोई आदमी दाहिने हाथ से देता है और बाएं हाथ को खबर नहीं लगता, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वो कितना बड़ा इनाम है। और अगर हम दूसरे को बता दें, ढिंडोरा पीट दें, फला की हमने मदद की थी, फला वक्त में मदद की थी, वो हमारे अमाल क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। भाई हम गौर करें, हम तो ऐसे ही गुनाहगार आदमी हैं, हम तो ऐसी बदकार जन्नार बुरे आदमी हैं, और उसके बावजूद भी जो थोड़ी नेकी करते उसको भी हम बर्बाद कर लें। अल्लाह से हमें और आपको डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए। और इसी तरह खलवत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज से मना कर दिया, उन चीजों से नहीं रुकना। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, हजरत सौबान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो नेकियां लेकर के आएगा तिहामा पहाड़ के मानिंद, लेकिन उनकी नेकियों को अल्लाह ताला क्या कर देगा? जाया कर देगा, बर्बाद कर देगा, हवाओं में उड़ा देगा। जो तन्हाइयों में अल्लाह ने जिस चीज को हराम कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज से मना कर दिया, उससे नहीं रुकता है। कल क़यामत के दिन उनकी नेकी को अल्लाह ताला जाया कर देगा। भाई अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला अलमन्ना, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ला अलमन्ना अय्यातीना यौमल क़ियामा,
यातूना बि यौमल क़ियामत बि असबि हसनातिन, जो नेकियां लेकर के आएगा, इसी नेकी लेकर के आएगा, अमताल जिबाल तिहामतिन बैदा, जिसकी नेकी जो है तिहामा पहाड़ के मानिंद होंगे। फरमाया यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अबाअम मंतूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को हवाओं में उड़ा देगा। सहाबी रसूल हजरत सौबान प्यारे नबी को कहते हैं, सिर्फ हुम लना जिल्ल हुम लना, ऐ अल्लाह के रसूल आप वजाहत कर दीजिए, खुल करके कह दीजिए, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी लाइल्मी में, अपने लाइल्मी में अपने ना जानकारी होने की वजह से मैं उस बुराई में शामिल हो जाए या मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इस तरह से पूछते हैं। हमारा कभी पूछते हैं? कभी नहीं पूछते। शौक नहीं, डर नहीं, खौफ नहीं, जन्नत का भी शौक नहीं है। अगर किसी आदमी के दिल में अल्लाह का डर हो, जन्नत का हुसूल हो, वह इंसान अपने उलमाए कराम से जुड़ेगा, उनसे पूछेगा, मसले मसाइल जानेगा। आज हमारे अंदर शौक है ही नहीं, हमारे अंदर सिर्फ दुनिया 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 है। हम दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, हम इस पेट के लिए लड़ रहे हैं। सहाबाए कराम तो जन्नत के लिए लड़ते थे। एक सहाबी के बारे में आता है, अल्लाह के रसूल में बहुत गमगीन हूं, बहुत गमगीन हूं। कहा कि क्यों? तो कहा अल्लाह के रसूल दुनिया में तो आप हमारे साथ में हैं, कल कयामत के दिन जन्नत में हमारे साथ में हम आपको कैसे देख पाएंगे? तो प्यारे नबी ने उनको भी सहाबी रसूल को दिलासा दिया कि हम कयामत के दिन भी साथ रहेंगे, जन्नत में भी साथ रहेंगे। आज हमारे अंदर शौक नहीं है, जज्बा नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, खौफ नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत सौबान कहते हैं अल्लाह के रसूल इस बात की वजाहत कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो तुम्हारी कौम से होगा, फ़इन्न इख़वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, वो तुम्हारी कौम से होंगे। फरमाया यअख़ुदून मिनल लैलि कमा तअख़ुदून, और वो रातों में क़याम करेंगे जैसा कि तुम करते हो। वलाकिन्नहुम अक़वामुन मिन इज़ा खलऊ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये ऐसे लोग होंगे बिमहारिमिल्लाहि ताकूहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज को हराम कर दिया है, जिस चीज से मना कर दिया है, ये अपने दामन को उन तमाम बुराइयों से नहीं बचाएंगे। आज हम और आप अल्लाह के घर को देख करके आए, खाने काबा का तवाफ करके आए, बैतुल्लाह शरीफ को देख करके आए, उसके बावजूद भी आज हमारे अंदर बुराइयां हैं। एक साहब से मैं ये सुन रहा था बहुत पहले, हम लोगों की उम्र उस समय बहुत छोटी थी। उन्होंने ये जुमला कहा कि हमने बहुत सारे हाजियों को देखा जो हज करने के बाद पछता रहे हैं। हदीस के अंदर में आता है कि जो आदमी हज करके आए वो ऐसा है जैसे कि मां के पेट से जो पैदा होता है तो कोई गुनाह नहीं करता है। आज बड़े 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 हाजी को देख लीजिए, आज लोग हाजियों को देख करके शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि जो बुराई वो कर रहे हैं दूसरे। और अफसोस की बात तो यह है कि हाजियों को लोग देख करके सीखता है। आज के डेट में हाजियों का जो मकाम है, जो मर्तबा है, वहां एक आलिम दीन का, एक अदना से अदना आलिम क्यों ना हो, एक छोटा से छोटा आलिम क्यों ना हो, उसकी इज्जत नहीं है।
ये हमारी मानसिकता है। भाइयों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ। अल्लाह ने जिस बात को हराम कर दिया उससे रुको। यही तो मैं समझा रहा हूं और यही समझना है। और इसी तरह कसम खा करके कहना कि मैं फला आदमी को कभी नहीं माफ करूंगा, फला आदमी को अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा, जबकि अल्लाह ताला रहम करने वाला, जबकि अल्लाह ताला करम करने वाला, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बंदों पर सबसे ज्यादा रहम और करम करने वाला है, नवाजिशें करने वाला है, मेहरबान है। और अल्लाह का बंदा कहता है कि मैं फला आदमी को माफ नहीं करूंगा, फला आदमी को मैं कभी नहीं माफ करूंगा, मैं कसम खाता हूं अल्लाह उसको कभी नहीं माफ करेगा। भाइयों, हम खोटे हैं, हम गलत कह रहे हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं या करते हैं, आपके अमाल जाया हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह ज़ुमर के अंदर में, क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों से कह दीजिए जिन्होंने अपने नफ्स पर ज्यादती की है, जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमतों से कभी मायूस ना हो। इन्नल्लाहा यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वही अल्लाह है जो तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है, वही अल्लाह है जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। आज अल्लाह का बंदा कहता है अल्लाह के बंदों को, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, अल्लाह अमान को जाया कर देगा। आज ही तौबा कर ले, आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे मैं फला आदमी को कभी नहीं माफ करूंगा, मैं फला आदमी को अल्लाह ताला कभी नहीं माफ करे। आप कौन होते हैं? अल्लाह आपके अमाल को जाया करेगा। दिलों में हसद, दिलों में बुग़्ज़, दिलों में इनाद काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। और एक सच्चाई याद रखना, आज हम दुनिया में जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम नफरत पालते हैं अपने दिल में, मरने के बाद ये आपके साथ नहीं जाएगा। आपसे दुनिया में बहुत मोहब्बत करते हैं, जब आपकी मौत हो जाएगी ना, आपको 2 घंटा से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे बहुत मोहब्बत होगी, 3 दिन रखेगा, बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी तो चौथे दिन बोलेगा बदबू आ रही है, इसको जाओ जरा गड्ढे में डाल के आते हैं। आज दुनिया में हम अपने उन लोगों के लिए दूसरों से नफरत, बुग़्ज़, इनाद रख रहे हैं और हम कहते हैं कि फला आदमी को हम कभी नहीं माफ करेंगे, अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा। अरे वही अल्लाह है जिसने 99 कातिल को माफ कर दिया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 बंदे, बल्कि हदीस में आता 100 बंदे को कत्ल कर दिया, उसको माफ कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि मैं तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, ज्यादती किया है। हदीस के अंदर में आता हजरत जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु, रावी हदीस हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दल्लज़ी यतअल्ला अलैया अल्ला अग़फ़िर लिफुलान। अगर कोई आदमी अल्लाह के किसी बंदे के लिए यह कसम खा करके कहता है कि मैं फला आदमी को कभी नहीं माफ करूंगा, अल्लाह के नबी फरमाते फ़क़द गफ़रत लिफुलान, अल्लाह ने उस आदमी को माफ कर दिया, वह अहबत व अमलक, और उनको जो उनके अमाल को जाया और बर्बाद कर दिया जिसने ये कसम खाया था कि मैं फला आदमी को माफ नहीं करूंगा। अब भी ऐसा करोगे? अब भी दिलों में नफरत पालोगे? भाई तौबा करो, तौबा कर लो, कोई काम नहीं आएगा। ना आपका भाई आपको काम आएगा, ना आपकी औलाद आपको काम आएगी, ना आपको आपके पीछे जितने भी लोग चलते हैं कोई आपको काम नहीं आएगा। मरेंगे। इसलिए शायर कहता है, क्या दुनिया से साहिबे अमवाल गए, क्या दुनिया से साहिबे अमवाल गए, दौलत न गए साथ न अतफाल गए,
पहुंचे लहद तक तो आए सब लोग, हमारा अगर गए तो क्या गए, आमाल गए, आमाल जाएगा भाइयों। इसलिए किसी के लिए नफरत ना पालू, कोई काम नहीं आएगा, कोई आपको नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं पूछने वाला। कल कयामत के दिन एक नेकी के लिए भागोगे, कोई मिल जाए मेरे को दे दे, नहीं देगा, कोई नहीं देने वाला। इसलिए अपने अमाल को जाया ना करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह को मनाएं, अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह हमने ये गुनाह किया, हमने ये जुल्म किया, हमने ये ज्यादती की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन आपके तौबा को कबूल करेगा। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबत नसूहा करो, ऐसी तौबा करो जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई जो है उसमें आमिजिश ना हो। अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला, इसलिए तौबा करें। अल्लाह ताला हम सब गुनाहगारों को माफी तलाफी कर दे। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह उसके रसूल की बात को मानने की तौफीक दे। हमारे दिलों के अंदर में अपने भाई के लिए, अपने किसी भी भाई या दोस्त या दुश्मन जो हम जिसको बनाए हुए हैं, उसके लिए अगर कोई नफरत है, कोई बुग़्ज़ है, कोई इनाद है, मौला हमारे दिलों से निकाल दे। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।